So thank you so much for joining this session. Welcome to the weekly webinar. As usual, हर बार की तरह इस वेबिनार में भी हम लोग ऑफिशियल स्क्रिप्ट्स को एनालाइज करेंगे. आपकी क्यूरीज एंड क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं. आई विल बी आंसरिंग वंस दे आर फिनिश्ड. जो लोग पहली बार सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, हर वीक हम लोग मार्केट को एनालाइज करते हैं कि इन पोटेंशियल डेज, कमिंग डेज मार्केट में किस डायरेक्शन में पोटेंशियल एक अच्छे ट्रेड सेटअप निकल सकते हैं. That's what we discuss. We discuss the market and we discuss your questions and queries in these sessions. अच्छा, शुरुआत करें निफ्टी से. इससे पहले आज का सेशन हम शुरू करते हैं मारुति से. So let me go through that. If we can get the Maruti in front of us. So let's go to the Maruti and let's see what has happened. I mean, ऐसे निकालने को तो बहुत सारे चार्ट है पर मेरे पास इतना टाइम नहीं कि सारे स्क्रिप्ट्स हम डिस्कस करें. बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग. सो जो मारुति हुआ है पिछले हफ्ते या पिछले 15-20 दिनों में, जब मैंने अपडेट करा था आपको यहाँ पर 10 नवंबर 14 नवंबर के आसपास, तब से लेके अब तक आप 1000 पॉइंट से ज़्यादा की रैली यहाँ पर निकल चुके. सो आई होप दोज पीपल हु आस्क्ड अबाउट इट एंड एज वेल एज दोज हु वॉच्ड द वेबिनार टुक एडवांटेज ऑफ इट. क्योंकि इस तरह की ट्रेड सेटअप नहीं होती हैं, इस तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती हैं. और इन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा अगर नहीं उठा पा रहे हैं तो फिर मार्केट में सस्टेन करना तो दूर की बात है, जो कैपिटल है वो भी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी. क्योंकि यही वो ट्रेड सेटअप है या फिर यही वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर आप 1:5, 1:10 तक के रिस्क रिवॉर्ड निकाल सकते हैं. Alright, so first time we actually updated you about Maruti on 7th of November. ये इस तरफ आए, let me bring it here. So this is 7th of November. आप चाहें तो ये वेबिनार देखें, एजुकेशन के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा, रिपीट करेंगे वेबिनार तो. So how this structure is can play out this way. So प्राइस 6900 के आसपास, और अगर आज प्राइस आप देखो तो लगभग 1000 पॉइंट ऊपर खड़ा हुआ है मारुति. और ये पहली बार नहीं था जब मैंने आपको अपडेट किया था, इसके बाद भी मैंने एक्चुअली शायद किसी ने दोबारा सेम क्यूरी करी थी तो 7 को, और उसके बाद ये 14 नवंबर का स्नैपशॉट है. सो ये 7 का हो गया, ये 14 का हो गया. और अगर उसके बाद भी ये अपमूव अगर छूट रहा है then you might need to learn something about the market, and that is waves. We'll discuss why in later words in session, but that's the setup. 1000 point, more than 1000 points in your favor with the analysis and with this strategy. All right, so kudos to those who made money into it. Now ये webinar की list नहीं है, एक second, let me go through the webinar. We have a multi-bagger screener also. Anyway, so let's get started with the Nifty. So निफ्टी में आने वाले सेशन और जो सीन एंड सिनारियोज़ हैं, लास्ट वीक का अगर आपने वेबिनार टच किया है सो जो जानते हैं वो ऑलरेडी नो व्हाट वी आर लुकिंग इन निफ्टी. पर जो फ्रेश पहली बार देख रहे हैं या फिर लाइक दे हैव लॉस्ट फ्रॉम द लास्ट वीक, देखो निफ्टी जो है इट डजंट मेक दैट मच सेंस. अगर इसका बोलो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव की बात करो और कभी चॉइस मिले, मैंने शायद लास्ट वीक भी बताया था आपको, और ये ट्रेडिंग हमारे जो ट्रेडर्स हैं ट्रेडिंग रूम में भी उनको ये बता रहा हूँ कि अगर चॉइस मिले, अगर ऑप्शन मिले कि निफ्टी चूज़ करना है या बैंक निफ्टी, सेटअप सेम है तो गो विद द बैंक निफ्टी. एट द मोमेंट हो जाता है कभी कभी मार्केट में पैटर्न वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, बाय ऑल मीन्स वो जाएंगे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में. पर कॉन्फिडेंस एंड अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, यहाँ पर आपको सेटअप्स मिलेंगे, बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी बन रही है इस टाइम पर. Anyway, so Nifty is the same thing from the last week also. This actually went up. We actually looking for the sell setup. यहाँ कहीं पर जब sell reject हो गया, यहाँ पर actually बैंक निफ्टी में buy pattern बना है. मैं बताता हूँ, यहाँ पर शायद ये 2 नवंबर का स्क्रिप्ट है. So we sold for this anticipation but exited here. We started planning the buys. Now fresh plan निफ्टी में ये है. निफ्टी जो है ऑल टाइम या नो मैंस टेरिटोरी में है. आप इधर अगर टेक्निकल एनालिसिस जानते हो, और अगर मोस्टली जैसे टेक्निकल एनालिसिस होते हैं लेफ़्ट साइड देखकर, तो उसके हिसाब से तो ये नो मीन्स की टेरिटोरी में है. बट व्हाट आई डू एंड व्हाट्स माय मास्टरी और एक्सपर्टीज इज़ रीडिंग द प्राइस चार्ट इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट. और जो मोमेंटम की बात है निफ्टी में, आप ये देखो इस रेजिस्टेंस के आसपास हो आप, तो मंडे ट्यूसडे अगर कोई वीकनेस आता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं आता है, निफ्टी का लेवल अगर आप पूछो तो आई गेस 13,150 रफली पकड़ लो. सो 13,150 के ऊपर जब तक आपका मार्केट है, आपने इस मार्केट को एज अ स्ट्रॉन्ग साइन लेना है. और हर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर ट्रेडिंग पर अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उस ट्रेड सेटअप पर,
तो क्योंकि ऑलरेडी आपका मार्केट ऑल टाइम हाई है, अब बाय सेटअप दे रहा है, और स्पेशली उनको तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जिन्होंने एक्चुअली ये यहाँ पर जो लोग बाय करने में डर रहे थे ना, अब जब यहाँ डर रहे थे आप, तो यहाँ आप कैसे नहीं डरोगे, राइट? सो डेफिनेटली यहाँ तो जिन्होंने यहाँ बाय किया है उनको भी थोड़ा सा 2 बार सोचना पड़ेगा, और जिन्होंने एक्चुअली यहाँ पर फेल हुए हैं कुछ पैसा बनाने में, आपके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। सो आपने करना ये है 13,150 के ऊपर जब तक आपका मार्केट है, अगर कोई बाय सेटअप मिल रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो पूरी पोजीशन लेने की बजाय अपनी पोजीशन साइज जो होती है उसको हाफ करें या कंफर्टेबल लेवल पर उसको लेकर आएँ, स्पेशली निफ्टी। बैंक निफ्टी में नॉर्मल है। सो बैंक निफ्टी में अगर 13,150 के ऊपर अगर आपको बाय सेटअप्स मिलते हैं, कंसिडर टेकिंग इट, क्योंकि क्या होगा, छोटे छोटे सेल से जब तक ये ट्रेंड आपका इस तरफ है ना, तब तक क्या होगा, छोटे छोटे जो करेक्टिव स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये इस तरह से करेक्टिव स्ट्रक्चर बनाता हुआ रैली आप करता रहेगा। ऑलराइट, सो ये स्ट्रक्चर और ये पैटर्न विद दिस रेजिस्टेंस लाइन अलाउ दिस मार्केट टू स्टे इन दी पैटर्न एंड स्टे इन दी स्ट्रक्चर जब तक मोमेंटम ख़त्म ना हो जाए। और अभी मोमेंटम ख़त्म नहीं हो रहा है, एक्चुअली ये बिल्डअप हो रहा है। अब क्वेश्चन आप बोलोगे इतना रैली ऊपर तो आ गया है, फिर भी क्यों मोमेंटम ऊपर हो रहा है? ना, इसका आंसर मैं नहीं बता सकता बिकॉज आई एम नॉट ड्राइविंग द मार्केट। अगर इसका आंसर आपने पूछना तो टेक्निकली तो नोबडी कैन टेल यू। ऑलराइट, जो भी आपको बताएगा ही इज़ ब्लफिंग अराउंड, स्पेकुलेटिंग। ऑलराइट, रीजंस आपको पता नहीं चलेंगे। मोमेंटम मार्केट में है, रफली पकड़ के चलें तो ये लेवल्स के ऊपर आपने बाय सेटअप ढूंढना है। जब ये लेवल ब्रीच हो जाए, अगर ये लेवल ब्रीच होना है, स्पेशली मैं बता रहा हूँ ये मंडे एंड ट्यूसडे का ही है, उसके बाद ये नहीं होना। आई मीन जिस तरह से जो सेटअप ये जो डिस्कस हम कर रहे हैं, मंडे ट्यूसडे को ब्रीच नहीं होते तो फिर ये पूरा एनालिसिस एक फ्रेश यहाँ पर टच करना पड़ेगा। सो अगर मंडे ट्यूसडे लेवल्स ब्रीच हो रहे हैं तो फिर आप ये प्लान करोगे। मंडे ट्यूसडे को आपका ये जो लेवल्स ब्रीच होंगे आपको 13,150 के नीचे देगा, एंड दैट विल बी योर फर्स्ट इंडिकेशन फॉर द फर्स्ट इम्पल्स। अब वो फर्स्ट इम्पल्स की जो बात होगी उससे अभी भी आप ये उम्मीद मत करो। ऑलराइट, अगर ये उम्मीद कर रहे हो तो अगेन सेम थिंग, देर आर मेनी ट्रेडर्स जो बहुत कुछ उम्मीदें कर रहे हैं, राइट? सो आई गेस अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बोलो, ट्रेडर पर्सपेक्टिव से बोलो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, राइट? एज लॉन्ग एज यू नो हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ इट। क्या फ़र्क पड़ता है आपने सेल करके कमाया है, बाय करके कमाया है? बट क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर आप ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से पूछें तो अगर मार्केट आपको बोल रहा है कि वी आर गोइंग देयर, देन यू शुड प्लान योर सेल। सिर्फ ईगो में आकर कि यार यहाँ से नहीं गिरा, यहाँ से नहीं गिरा, अब आप सेल पोजीशन बनाओ कि अब तो गिर जाए, ये तो अपने पैसे के साथ खेल रहे हो या फिर कैपिटल में आग लगा रहे हो, इससे ज़्यादा और क्या होगा, राइट? तो ये ना करो अभी के लिए सेल सेटअप देखो यही बात है। अगर छोटा 100-200 पॉइंट का करना तो डेफिनेटली 13,150 के नीचे ब्रीच करने पे आप छोटी मोटी सेल पोजीशन बना सकते हैं। फिलहाल कोई मेजर सेल ऑफ मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, बट आई वुड स्टिल से छोटे छोटे जो करेक्टिव स्ट्रक्चर्स आएंगे ना, प्रेफर बाइंग ऑन द डिप्स as long as you are maintaining the levels and as the support for the upside. All right, so stay long in Nifty at the moment. I don't see any weakness. अभी के हिसाब से तो जिस चार्ट को हम देख रहे हैं, लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, उन चार्ट्स के हिसाब से तो there is no weakness, there is no sell off, major sell off at the moment on this chart. That's Nifty from my side. बैंक निफ्टी की बात करें तो ये तो क्रिस्टल क्लियर है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो लास्ट सेशन का स्नैपशॉट मे बी वी हैव नॉट टेकन, लेट मी चेक। सो बैंक निफ्टी का जो लास्ट सेशन का जो अपना स्नैपशॉट है, यस वी गॉट इट। सो दिस वाज द अपडेट एंड दिस इज़ व्हाट आई सेड कि बैंक निफ्टी में अगर बाई सेटअप हमें मिलते हैं तो इस तरह से हम लोग बाई प्लान करेंगे एंड यू वुड सी द मार्केट। एंड दैट्स वाई से कि अगर मार्केट में मास्टरी करनी है, स्पेशली चार्ट पैटर्न को देखकर किसी दूसरे से सवाल पूछो, किसी दूसरे से कंफर्मेशन लो, न्यूज़ देखो, इससे अच्छा ये है कि क्यों ना मार्केट से ही कंफर्मेशन ले। और मार्केट से जब अपन कंफर्मेशन लेते हैं तो दैट्स व्हाट आई डू, दैट्स व्हाट आई रीड ऑन दी चार्ट्स। सो व्हाट आई रेड ऑन दिस चार्ट, आई रेड वन अपसाइड एंड वन डाउन साइड एंड देन आई एम लुकिंग फॉर अ अपसाइड। अगर मार्केट को देखो इस लाइन के बाद, दिस इज़ वेयर आई अपडेटेड यू। ये जो पिक्चर है आपको, ये वाला जो पिक्चर है 27 नवंबर का है, विच इज़ दिस लाइन 27th of November, which is here
इट गोज़ अप, इट कम्स बैक डाउन एंड यू कैन सी व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. एंड इसके बाद ट्रेडिंग रूम में वी एडेड मोर पोजीशन इनटू इट. आई आस्क्ड ट्रेडर टू बाय. एंड अगर आप ट्रेडिंग रूम का स्नैपशॉट देखो, स्पेशली फ्रॉम द बैंक निफ्टी पर्सपेक्टिव, सो लेट मी शो यू. दिस इज़ ये 3 नवंबर का है. ये ऑलरेडी पहली जो पोजीशन है यहाँ पर 2 नवंबर का, दिस इज़ वेयर. अगर ये स्नैपशॉट देखो तो 3 नवंबर का है, वेयर आई एम आस्किंग ट्रेडर्स टू बाय और एड ऑन इन द प्रीवियस इन बैंक निफ्टी ट्रेड फॉर द अपसाइड. लेट मी चेंज द कलर सो यू डोंट मेस अराउंड. सो ये जो मूव आप देख रहे हो यहाँ पर कई लोग ये सोचेंगे अरे ये तो सब सेल ऑफ में हो रहा है. एंड स्पेशली आई सी दिस प्रॉब्लम इन इंट्राडे ट्रेडर्स. इंट्राडे ट्रेडर्स स्पेशली पता है क्या मिस्टेक करते हैं, एंड यू शुड बी फोकसिंग ऑन दिस मिस्टेक टू इफ़ यू आर डूइंग इट. आप इंट्राडे ट्रेडर हो ना, तो स्पेशली जो मेजर वेव हैं, जैसे कि जब इस पैटर्न को अगर आप देखो तो मेजर वेव्स एंड मेजर स्ट्रक्चर क्या है, दिस राइट. तो इंट्राडे एज ए इंट्राडे क्या करने लगते हो, मार्केट यहाँ खुला है, ये गिरने लगा है, आप फोकस इधर करने लगते हो. तो होता क्या है, ये आपको 200-300 पॉइंट 500 पॉइंट दिखते हैं, लेकिन फिर आप ये 1000 पॉइंट मिस कर देते हो ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम. एक आध बार किसी ने पकड़ लिया तो बड़ी बात है. आई मीन देखो ये तो मार्केट है, एरा गैरा नथु खेरा, इवन सड़क पे चलने वाला आदमी भी अगर कल ट्रेड करे तो हो सकता है कल के दिन वो अपनी कैपिटल डबल कर ले, राइट. पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो मार्केट का एक्सपर्ट हो गया है या फिर ही इज़ अ ट्रेडर, राइट. ब्लफिंग अराउंड में तो कोई कुछ भी कर सकता है. सो आप क्या करते हो, यहाँ पे फोकस करने लगते हो इंट्राडे में. और कई सेलर्स तो ये मिस्टेक कर देते हैं, अब तो सेल कर दिया है, 500 पॉइंट मिल गया है और नीचे हम चले जाएंगे, राइट. सो फॉलो द बिगर स्ट्रक्चर, स्पेशली योर ट्रेडिंग ऑन इंट्राडे टाइम फ्रेम. आपको एक मूव तो छोड़ने पड़ेंगे, ये आप गारंटी ले लो. देखो थोड़ा सा एजुकेटिव सेशन है, बट आई थिंक आपको सीखना चाहिए. आपको एक तरफ के तो मूव छोड़ने पड़ेंगे. अगर मार्केट आपका इधर जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो अगर बड़ा पैसा बनाना है ना, तो इन मूव्स को लेना छोड़ दो. ऑलराइट, डोंट फोकस ऑन इट. क्योंकि एक तो वो छोटे छोटे मूव आएंगे और कहाँ से आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे, इट्स द करेक्टिव स्ट्रक्चर. और समटाइम क्या होता है, ये तो बहुत सिंपल करेक्टिव स्ट्रक्चर है, अगर वो कॉम्प्लेक्स हो गए ना तो यहीं लटका देंगे वो आपको. सो जब मार्केट, व्हेन द मार्केट इज हेडिंग हेयर, ये मूव छोड़कर अगर आप इन पे फोकस करोगे, विल मेक टन्स ऑफ मनी. और मैं बता रहा हूँ इसमें हम लोगों ने 3 पोजीशन एग्जीक्यूट करी हैं. लाइक दोज आर द पोजीशंस वेयर यू कैन मेक फॉर्चून, अगर आपको सही से पता हो तो. ऑलराइट, सो दिस वाज द अपडेट ऑन बैंक निफ्टी पब्लिकली लास्ट फ्राइडे, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन इन आवर ट्रेडिंग रूम. जो लोग पूछते हैं कि ट्रेडिंग रूम में क्या अपडेट होता है, किस तरह का सीन एंड सिनारियो होता है, तो इस तरह की ट्रेड सेटअप्स आपको बताई जाती हैं, इस तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई जाती है. तो एटलीस्ट अगर आप उन्हें बाय नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप गलत लेवल पे सेल ना कर रहे हो, या स्पेशली इन सेल्स को आप ओवरनाइट ना रख रहे हो. सोच कर देखिए, कोई सेल अगर ये वाला ओवरनाइट रखें, ये वाला सेल है वो, दिस वन दैट, सो इसको आप ओवरनाइट रखोगे तो नेक्स्ट डे क्या होगा, राइट. सो दिस इज़ द अपडेट ऑन दी 3rd. और आज एक और है मेरे पास, ये तो सो 2nd को यहाँ पर बाय है, 3rd को यहाँ पर बाय है. और अगर आज की बात करो 4th ऑफ दिसंबर, ये भी ट्रेडिंग रूम का स्नैपशॉट है, ये 11 बजे का है. सो मार्केट ओपन हियर, व्हाट वी आर प्लानिंग गो अप, कम्स बैक डाउन एंड गो बैक अप, राइट. व्हाट हैपेंड इन द मार्केट, ये है आज का मार्केट, यहाँ अपडेट हो रहा है वो, गो अप, कम्स बैक डाउन, गो बैक अप. दैट्स व्हाट वी प्लान इवन बिफोर इट हैपन्स, राइट. सो ये जो आप देख रहे हो, जो सीन है, ये होने के पहले अगर ये मूव्स आपको लेने हैं ना, ये अगर मूव लेना है या फिर आपको सेल भी करना है, जो भी आपके सीन एंड सिनारियोज हैं, तो एक्चुअली वो पता है आपको, यहाँ पता चल जाना चाहिए कि मैं यहाँ ये करूँगा, यहाँ ये करूँगा, राइट. तभी तो आप कर पाओगे. अदरवाइज यू हैव नो क्लू क्यों वो ऊपर जा रहा है, क्यों फिर नीचे आ रहा है, और फिर यहीं से ऐसा क्या हुआ कि ऐसा चला गया, राइट. जैसे आज कितना बैंक निफ्टी कितना ऊपर आया, तो 600 पॉइंट तो यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली 600 पॉइंट नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं. अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करो ना तो इट्स अ बिगर पॉइंट, ह्यूज पॉइंट्स. सो 600 ही दिखा रहा है वो, अच्छा गैप था कल, सॉरी. सो इट्स अ ह्यूज पॉइंट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इन इंट्राडे ऑल्सो दिस इज मीन्स अ लॉट. ऑलराइट, सो this kind of scenario and setups we showcase in our trading room before it happens, and also the trade setup कि कहाँ पर आप इस तरह के situations में entry and exit plan कर सकते हैं. That's what we do in our trading room. Anyways, so that's Bank Nifty played out exactly the way we have showed you last week.
दिस वे, ऑलराइट, एंड वी डिड द सेम थिंग. सो ये सेशन करने के बाद ऐसा थोड़ी कि मैंने आपको ये बता दिया मैंने कुछ और कर लिया, राइट. अगर जैसा मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मार्केट अगर वैसा परफॉर्म कर रहा है तो वी हैव टू मेक द पोजीशंस. व्हाई? बिकॉज आई नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्ले देयर. आई एम प्लेइंग द स्ट्रक्चर. बहुत सारे लोगों के लिए तो ये हेड एंड शोल्डर है, राइट. एक्चुअली वी ऑल्सो सी द हेड एंड शोल्डर, बट हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन है. ये वो हेड एंड शोल्डर नहीं है जो इधर जाएगा, ये वो हेड एंड शोल्डर है जो कईयों के हेड एंड शोल्डर ख़त्म कर देगा, राइट. सो बैंक निफ्टी के फ्रेश एग्जीक्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका भी सेम सीन एंड सिनारियो रहेगा. इसमें जो सीन है आपका, ये आपके रेजिस्टेंस के आसपास है और ये इसने अप आना स्टार्ट किया. मोस्ट प्रोबेबली आपका 30,000 या 1,500 पॉइंट इसमें और बचे हुए हैं फॉर द अपसाइड. इफ़ यू आर ऑलरेडी इन दी ट्रेड, वेल एंड गुड, आप मेंटेन कर सकते हैं. अगर आप कोई भी फ्रेश ट्रेड में नहीं हैं तो फ्रेशली एग्जीक्यूट करना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा यहाँ पर, स्पेशली ऑन ए डेली स्ट्रक्चर. बट अगेन द सेम थिंग, आई थिंक अगर आपको इन सेल्स में इंटरेस्ट है ना, इन सेल्स में, तो मे बी 32,000 के आसपास आप प्लान कर सकते हैं इफ़ यू सी एनी कन्फर्मेशन फॉर दिस. बट अभी भी इसकी जो वेव है वो अपसाइड की है. तो अगेन द सेम थिंग, आपको एक तरफ के मूव तो छोड़ने पड़ेंगे और बड़े मूव अभी भी इस मार्केट में. मैं निफ्टी से एक क्लू ले रहा हूँ, बैंक निफ्टी में एक्चुअली ये क्लू नहीं है. बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है वो कम हो रहा है, पर जो निफ्टी का मोमेंटम है दैट्स स्टिल बिल्डिंग अप. सो निफ्टी का अगर मोमेंटम लें हम कंसिड्रेशन करें तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी अपोजिट तो जाएगा नहीं. ऐसा तो है नहीं कि निफ्टी ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी इधर जा रहा है, राइट. सो कंसिडरिंग निफ्टी इन माइंड, दिस इज स्टिल ऑन अ बाय साइड. I don't see any weakness in this structure as such as a major downside. I guess अगर नेक्स्ट वीक भी अगर आपने कुछ प्लान करने हैं, ट्रेड सेटअप करने हैं, तो देखो अगर आप ट्रेडर हो और आपको पता है आप क्या कर रहे हो तो आप तो इधर भी पैसा बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, राइट. यू शुड नो एटलीस्ट, अगर आपको ये मूव्स पता है कि ओके ये इस तरह से प्ले आउट होता है, इस तरह से. लेकिन आपको फोकस अगर करना है नेक्स्ट वीक भी, अगर ट्रेंड के डायरेक्शन में जाना है तो आपको इन मूव्स पे फोकस करना चाहिए, ऑलराइट. ये जो अप मूव्स आ रहे हैं ना, अभी भी इन पे फोकस करो, विच मीन्स यू वेट फॉर योर सेटअप टू गो बैक इन द डायरेक्शन. सो इन निफ्टी ऑल्सो वी डोंट सी एनी मेजर स्ट्रक्चर. अगर लेवल्स की बात करें यहाँ पर तो बैंक निफ्टी में एज सच ऐसा कोई लेवल नहीं है कि इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ही ये स्ट्रॉन्ग है. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसको ये टैग करना है अभी 30,200. सो लेट्स सी, वो जब 30,200 टैग करेगा तब एक नीचे का एक सपोर्ट निकल के आएगा. उसके पहले मैंने यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता एज ए लेवल. बट गो विद द ट्रेंड, go with the on the buy side. We are looking this wave to go back up and tag one more time 30,200. That's what we are looking for. We already made the positions. So that's bank nifty. Gold की बात करें, it's the same thing. Last week भी gold का देखो तो I think पहली बार मैंने कभी लेवल दिया था गोल्ड में 1750 के आसपास का. And you see why I gave you that level. Alright. So same thing, I think last week का ही same structure and plan यहाँ पर continue रहेगा. ये जो इम्पल्सिव कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हो आप, इसमें यहाँ पर बाई प्लान कर सकते हो. इसमें भी गोल्ड का जो सीन एंड सिनारियोज है, कुछ भी मैं ऐसा अपसाइड तो नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ के लिए हम ट्रेड करें. अगर देखो चला जाता है तो मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, राइट. बट अभी के लिए अगर वो प्लान करो तो इट्स टू अर्ली. ये जो रिफ्लेक्शन होगा इस ट्रेंड लाइन का होगा. दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन गोल्ड एट द मोमेंट. तो डिप्स पर, पुल बैक पर प्लान द बाइज, नॉट फॉर द हाइज पर शॉर्ट टर्म बाइज. ओके, सेल इसमें करेक्टिव रहेंगे. आई डोंट सी एनी इम्पल्सिव सेल साइड, आई सी ए इम्पल्सिव ऑन ए बाय साइड. दैट्स गोल्ड. सिल्वर की बात करें, इट्स ऑल्सो द सेम थिंग. अगर सिल्वर का स्ट्रक्चर देखना है ना आपको, और स्पेशली कुछ सीखना है कि इस स्ट्रक्चर को कभी आप दोबारा देखो तो क्या प्लान करना चाहिए आपको. लास्ट वीक का जो सेशन है, आई गेस लास्ट वीक का कौन सा, ये वाला 27 नवंबर का ये सेशन देखिएगा आप सिल्वर में. आई टोल्ड यू एवरी टाइम कि वट एवर हैपन्स हियर, इवन शायद उस सेल सेशन में तो ये सेल भी था कहीं पर, ये सेल ये वाला था कि ये वाला था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर. बट आई एक्सप्लेन्ड कि इन सेल्स से डरना नहीं है. ये एक्चुअली लास्ट ट्रैप या जो भी आप इसको बोलना चाहिए, रिवर्सल पॉइंट्स होते हैं. अब आपका जॉब होता है या आपका काम होता है कि आपको इस सेल पॉइंट का एंड पॉइंट पता हो या फर्स्ट इम्पल्स पता हो कि कैसे फॉर्म होता है. अगर आपको वो पता है तो यू कैन ईजिली टेकन आउट दैट इम्पल्स, राइट. सो सिल्वर का स्ट्रक्चर ज़रूर देखिएगा फॉर द एजुकेटिव परस्पेक्टिव. इस तरह के स्ट्रक्चर से आपने एक ही डिमांड करना होता है
कि अगर इसको आप यहाँ कहीं इन लेवल्स के आसपास बाय करने में सक्सेस या अटैम्प्ट कर लेते हो तो टारगेट्स आपके डेफिनेटली ये टैगिंग हो जाती है. सो दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन सिल्वर ऑल्सो. अगर इस वीक की भी बात करें तो आपने कंटिन्यू इसमें बाई प्लान करना है. एवरी करेक्टिव स्ट्रक्चर इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एट द मोमेंट. ऑलराइट, शॉर्ट टर्म सेल सेटअप करना है तो इंट्राडे प्लान कर सकते हैं. दैट्स सिल्वर फॉर द अपसाइड. अगेन ऑल टाइम हाई के लिए मत रखिएगा. शॉर्ट टर्म जो सिल्वर में जो रिसेंट का हाई है ना वो आप कर सकते हैं. लेट मी शो यू. सो नॉट फॉर दिस वन बट दिस वन इज़ डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी. सो दैट्स सिल्वर. ऑयल की बात करें, ऑयल देख लेते हैं हम लोग. सो डेली स्ट्रक्चर पर ऑयल, आई गेस लास्ट वीक आई आस्क्ड यू टू लुक फॉर अ बाय सेटअप व्हेन दे ब्रेक दिस स्ट्रक्चर. सो दे ब्रोक दिस स्ट्रक्चर ऑन द 4th और 3rd, आई एम नॉट एग्जैक्टली बट हियर. अच्छा हाँ, ये ऑयल है ना. लास्ट वीक भी इसका जो था आई आस्क्ड यू टू बाय ऑयल एक्चुअली. सो आई सॉ दिस इम्पल्स, आई आस्क्ड यू टू लुक फॉर अ ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर. दे ब्रोक द स्ट्रक्चर हियर और आप इसका बाय सेटअप यकीन नहीं मानोगे मैंने यहाँ कहीं निकाला हुआ है. लेट मी शो यू दैट. अगर स्नैपशॉट मेरे पास है तो ट्रेडिंग, यस आई गॉट इट. सो ये भी स्नैपशॉट ट्रेडिंग रूम का है हमारे 2 दिसंबर का. एंड इसमें ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये SL है. अब स्टॉप लॉस में बता इसलिए रहा हूँ, ये आप गलती मत करना इस तरह से आप रखो, क्योंकि आप जब SL इस तरह के रखोगे ना इतने छोटे तो आपके साथ वो ये करेगा. ठीक है, देयर इज़ अ रीज़न वाई आई एम कीपिंग दिस SL. और इस ये एंट्री, ये SL, ये आपकी ट्रेड, ये मैंने एक्चुअली M6 ट्रेडर्स हमारे M6 में ट्रेड करते हैं ना. आई एम श्योर आप भी M6 में ट्रेड करते हो, बट फॉर सम रीज़न आई अपडेट हियर इन UK ऑयल. एनीवेज, सो ये क्रूड ऑयल का अपडेट है 2 दिसंबर का. प्राइस आपकी 3200 चल रही है. एंड यू कैन सी द एंट्री, रिस्क एंड रिवॉर्ड. इस तरह की ट्रेड सेटअप ही आपको एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल फ्रीडम आपको लेकर आएंगी. ऑलराइट, अगर ये नहीं ढूंढ पा रहे हो तो क्या होगा, अगर आप इतना पैसा बना भी रहे हो तो 2-3 ट्रेड में चला जाएगा. यू गिव इट बैक टू द मार्केट. सो लर्न टू रेज द कैपिटल, ग्रो द कैपिटल दिस वे. सो व्हाट इट हैपन्स इज द सेम थिंग. ये एक्चुअली इम्पल्सिव, ये करेक्टिव पैटर्न्स है. दे ब्रोक द स्ट्रक्चर, दे ब्रोक इट विद द इम्पल्स, दे कम्स बैक एज इन करेक्टिव स्ट्रक्चर. और हो क्या रहा है यहाँ पर, उस करेक्टिव स्ट्रक्चर को आई वॉज एबल टू आइडेंटिफाई. आई वॉज एबल टू रीड दिस स्ट्रक्चर एंड सॉ ए बाय सेटअप, दस एग्जीक्यूटेड. और इस तरह से ये जो एक्सप्लेन था मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. एनीवेज, दैट्स MCX इन क्रूड ऑयल. देखो फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात करें तो इसमें भी आप देखो ना, तो ये जो ट्रेड सेटअप है ना, ये इन हाई के लिए नहीं दिलाई थी मैंने एक्चुअली दिलाया था कि अगर हाई टैग करेगा तो दैट्स वेल एंड फाइन. अगर आप रखना है तो बाद में रख लें, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन तक पहला अटैम्प्ट भी करें तो भी एक बहुत अच्छी ट्रेड सेटअप बन सकती है. सो इसने एक्चुअली हाई टैग आपके कर दिए हैं और इस हिसाब से अब आपके पास यहाँ पर फ्रेश एग्जीक्यूशन बाय साइड का तो नहीं बनता. अगर वीकली स्ट्रक्चर देखो तो मोस्ट प्रोबेबली आपके वीकली स्ट्रक्चर जो है, ये जो वीकली एंड डेली, ये जो आप ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये अलाउ करता है. अगर यहाँ पे सेलिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई ना तो एक्चुअली दोबारा टेस्ट करेंगे 44-46 के लेवल्स को. सो फ्रेश ऑयल में 4 आवर्स पे अगर मुझे यहाँ पे कोई सेल मिल गया तो मैं आपको बता देता हूँ. फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म सेल देखें और वो सेल से उम्मीद करें कि जितना नीचे जाए वेल एंड गुड, पर शॉर्ट टर्म रखिएगा सेल को अभी. तो छोटा मोटा अगर सेल करना है राइट नाउ तो ना करें. पुल बैक के वगैरह कोई फ्लैग वगैरह आपको कंफर्मेशन मिलती है, देखो यहाँ पर, लेट मी शो यू. यू सी दिस इम्पल्स, ये जो नीचे आ रहा है, कलर चेंज करूँ सो आप देख सको. ये रहा इम्पल्स आपका, ये पहला इम्पल्स. करेक्टिव स्ट्रक्चर देखा. सो ये करेक्टिव स्ट्रक्चर के बाद आप सेल करेंगे, पर इस करेक्टिव स्ट्रक्चर के बाद आप जब आप सेल करेंगे ना तो जैसे ये वेव आपका टैग करे, आपकी कोशिश तो ये रहेगी कि आप इससे ये निकाल सकें. ऑलराइट, लेकिन अगर मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं और वो पलटना स्टार्ट हो रहा है तो एटलीस्ट ट्रेड को ब्रेक इवन रख दीजिएगा या फिर एटलीस्ट उस ट्रेड में लॉस मत कीजिएगा, क्योंकि ये अर्ली सेलिंग है. सो फाइंड अ करेक्टिव स्ट्रक्चर, लुक फॉर अ शॉर्ट टर्म सेल साइड एंड होपफुली दिस लेवल्स. ऑलराइट, फिलहाल बाई के लिए मेरे पास यहाँ पे फ्रेश एग्जीक्यूशन नहीं है. So let's see if we can get it to the next week. So that's the oil. So alright guys, that's the update at the moment. अब आपके queries and questions मैं ले लेता हूँ. Already बहुत बड़े question आए हैं. Let me keep it here. Sir, hello. My question for today is, since last 10-12 trading session, Bank Nifty was trading at 28,500 to this level. Now it has broken the channel and has given closing above 30,000. Should we trade keeping in mind the trend will continue above 30,000 or downtrend will be there?
इसका जो आंसर है, आई थिंक बैंक निफ्टी मैंने ऑलरेडी एनालाइज आपका कर दिया है, तो आपको होपफुली इसका आंसर तो ऑलरेडी मिल गया होगा, राइट? बट फिर भी अगर नहीं मिला है तो इट्स द सेम थिंग, इसमें अभी डाउन साइड तो नहीं है। आई एम नॉट एंटिसिपेटिंग, जब तक मैं चार्ट पर वीकनेस नहीं देख लेता ना, आई एम नॉट गेसिंग द वीकनेस, आई एम सीइंग द वीकनेस। सो जो मेरी यहाँ पर कोशिश है वो ये है कि अगर कुछ वीकनेस दिखती है तो मैं अपडेट करूँ, राइट? ऐसे ज़बरदस्ती थोड़ी वहाँ पे वीकनेस डिक्लेयर करूँगा। अगर ज़बरदस्ती वीकनेस या ज़बरदस्ती कुछ भी करोगे तो फिर दैट थिंग डजंट पे ऑफ इन द लॉन्ग रन, राइट? तुक्काबाजी तो इक्का दुक्का बार चल जाती। सो जो दिख रहा है वो मैं बता देता हूँ। देखो, डेफिनेटली आप कभी ना कभी तो इस इम्पल्स की करेक्शन देखोगे, राइट? ये जो इम्पल्स है करेक्ट कभी तो करेगा। सो वो करेक्शन आएगा कब, क्वेश्चन वो बनता है। और अगर वो डाउन ट्रेंड का सेल रहेगा, क्वेश्चन उसका भी क्वेश्चन का आंसर हमने करना होता है। तो डाउन ट्रेंड तो अभी थोड़े दिन के लिए रुक जाओ। अब डिपेंड करता है आप डाउन ट्रेंड बोलते किसे हो। दीज वेव्स आर करेक्टिव इन नेचर। इवन ये भी यहाँ पर अगर आपको याद होगा एक बाय निकाला हुआ है, 4000 पॉइंट का पहला बाय था बैंक निफ्टी में। एनीवे, सो ये जो वेव्स हैं ये डाउन ट्रेंड नहीं है, करेक्टिव वेव्स हैं। अगर आप इस टाइम फ्रेम पे पूछ रहे हो तो डाउन ट्रेंड तो मुझे इस चार्ट पर नहीं दिख रहा है। करेक्टिव वेव्स या करेक्टिव डाउन साइड आप एंटिसिपेट कर सकते हैं अभी के लिए। शॉर्ट टर्म डेफिनेटली उसे ट्रेड कीजिएगा, पर अभी लॉन्ग टर्म के लिए डाउन साइड ना रखें। सो कंटिन्यू विथ योर लॉन्ग्स इन बैंक निफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है पीएनबी पर डेली टाइम फ्रेम पर। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, ये तो काफ़ी दिन पहले मैंने ट्रेड करना इसको छोड़ दिया है, बट यस इट्स अ गुड थिंग। फ्रेश एग्जीक्यूशन तो नहीं दिख रहा मुझे किशोर जी यहाँ पर, लेकिन अगर आप ट्रेड में हैं ऑलरेडी तो ये जो अप मूव है इससे आप एंटिसिपेट कर सकते हैं ये हाइस का। सो मुझे लगता है कि अगर आप इसमें, जनरली ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देता नहीं हूँ मैं, पर ये अगर 34 के लेवल के आसपास आए ना, कोई भी 34 वगैरह के आसपास, तो अपने आप बाय सेटअप देख सकते हैं। सो कोई भी पुल बैक वगैरह, छोटा मोटा पुल बैक अगर आपको मिले तो आप ये प्लान कर सकते हैं। होपफुली यू मेक मनी इन इट, ऑलराइट? बट कीप इन माइंड ये जगह नहीं है जहाँ पर आप पूरा रिस्क करें। रिस्क लेस बट रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको। इन हाइस के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। दैट्स पीएनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिलैक्सो ऑन आवरली एंड डेली टाइम फ्रेम, एक्सिस बैंक ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। मैं एक क्वेश्चन आपका ले लेता हूँ, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो मैं दूसरा ले लूँगा, अदरवाइज़ कोई और एक्सिस बैंक पूछ लेगा। सो रिलैक्सो ऑन ए व्हाट टाइम फ्रेम, आवरली टू डेली आप पूछ रहे हैं। सो फ्रेश एग्जीक्यूशन के हिसाब से रिलैक्सो वीकली स्ट्रक्चर देख लेता हूँ एक बार इसका मैं। वेयर आर वी हेडिंग टू? आने वाले दिनों में हमें डाउन साइड यहाँ पर एंटिसिपेट आप कर सकते हो, पर वो डाउन साइड करेक्टिव रहेगा नेचर में। सो कोई भी करेक्टिव स्ट्रक्चर्स के बाद अगर कोई ब्रेक कर रहा है, इसको ट्रेड करें फॉर द अपसाइड। ये हाई एंटिसिपेटेड है आपके, पर आप इसके लिए भी इस ट्रेड को रख सकते हैं। बट ग्रीडी मत होइएगा, अगर यहाँ कोई वीकनेस दिखे तो बुक कर सकते हैं। दैट्स रिलैक्सो फॉर योर टाइम फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, व्यू ऑन एलटी फॉर नेक्स्ट 10-15 डेज, होल्डिंग पोजीशन फ्रॉम 1100, एनी पॉसिबिलिटी टू रीच 1250। एलटी तो एक्चुअली मैं ट्रेडिंग रूम में भी ट्रैक कर रहा हूँ, और अगर आपको याद है तो पब्लिकली भी बहुत पहले इसमें एक अच्छा बाय निकाला है। आप शायद इसमें 1100 से हैं, हम लोगों ने यहाँ पर शायद बाय निकाला था। वी आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दैट, सम ऑफ द ट्रेडर इन द ट्रेडिंग रूम। रही बात आपके सवाल की कि 1250 तक जाएगा कि नहीं जाएगा, इन एलटी मैंने आज ही एनालाइज किया है इसको अपने ट्रेडिंग रूम में। वी आर लुकिंग एट दैट पॉसिबिलिटी। सो 1200 to 1250 यू आर कीपिंग एट ए गुड टारगेट, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। सो इट्स अ गुड टारगेट टू कीप इट ऑन। अगर रिस्क करना है तो आई थिंक इट्स वर्थ इट टू कीप इट फॉर 1250। नेक्स्ट क्यूरी है आपकी वेदांता ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। ये भी बहुत रिस्की है इसमें बाय हमारा यहाँ से चल रहा है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई दूसरा बाय या एडिंग ऑन अपॉर्चुनिटी, जैसे बैंक निफ्टी अगर आप देखो ना, कभी कभी क्या होता है मार्केट में, आपने पोजीशन बनाई, आपने पहले एक तो एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद आपको मार्केट पोजीशन देता है और उसके बाद एड ऑन अपॉर्चुनिटी देता है, फिर आपको एक और एड ऑन अपॉर्चुनिटी देता है, और आगे भी जाके जब तक हमारे टारगेट अचीव नहीं होते तब तक शायद एक और एड ऑन अपॉर्चुनिटी दे दे। पर कभी कभी मार्केट ऐसा भी करता है कि आपको हार्डली कोई एड ऑन अपॉर्चुनिटी मिले, बट एज ए ट्रेडर फिर आपका काम ये होता है कि आप उसमें नीचे से लेवल्स पर हो। सो इसमें ऑलरेडी हम लोगों का बाई चल रहा है, आई थिंक 90-95 के लेवल से, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। आई थिंक सेशन शायद पिछले सेशन में ही मैंने बताया, लास्ट वीक तक तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, पर जिस हिसाब से अब इसकी शार्पनेस आ गई है,
वी आर एंटिसिपेटिंग और द वेव विच यू आर लुकिंग एट पॉसिबिलिटी एज एन इम्पल्स, अभी के लिए तो आप उसे इम्पल्स कंसिडर कर सकते हैं, विच मीन्स जो भी इधर होगा वो करेक्टिव होगा। तो अगर VDL में आपने ट्रेड करना है तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम करें, आपकी डेली टाइम फ्रेम पर है तो या तो इंट्रा कम स्विंग करें और कोई भी बाय पोजीशन को होल्ड ऑन पे डाल सकते हैं, या फिर अगर ये सपोज करें सीधा ऊपर जा रहा है तो इसमें पीसेस लेने की कोशिश करें। बट फॉर सम रीज़न अगर हमें इसकी करेक्शन मिल जाती है, अब डिपेंड करता है क्या करेक्शन वो देते हैं, पर किसी भी करेक्शन पे उस करेक्शन को छोड़कर उस करेक्शन के बाद का इम्पल्स को आप ट्रेड करें। ऑलराइट, सो वी आर लुकिंग फॉर दिस वेव टू टैग दिस। अब देखते हैं वो सीधा टैग कर दे तो अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट ए ग्रेट सेटअप फॉर यू, बट इफ़ यू गेट अ करेक्टिव स्ट्रक्चर ट्रेड फॉर दिस, दैट्स VDL ऑन ए हायर टाइम फ्रेम। नेक्स्ट क्यूरी है आपकी भारती एयरटेल पर। भारती एयरटेल विच टाइम फ्रेम? डेली टाइम फ्रेम। अपसाइड टारगेट पूछ रहे हैं आप सिर्फ, विच मीन्स आप ऑलरेडी ट्रेड में हैं। मेंटेन करें, इट लुक्स गुड। आई थिंक इसमें अगर मुझे आपकी एंट्री प्राइस तो पता नहीं है, पर 480 पर आप ट्रेल डाल सकते हैं। वीकली के हिसाब से अगर इसके टारगेट देखें काफ़ी करीब है रेजिस्टेंस के। एक साइकोलॉजिकल नंबर है 500, अगर 500 के आसपास सस्टेन करता है इट्स अ गुड बाय। सो 500 एंड प्लस लुक्स ईजीली फॉर द नेक्स्ट वीक। दैट्स आई थिंक एयरटेल। इसका मतलब है कि 500 तक जाने से पहले अगर कोई भी पुल बैक आ रहा है ना तो टेक दैट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। दैट्स एयरटेल। नेक्स्ट क्यूरी है ITC ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, कैन इट क्रॉस 220 दिस टाइम? ITC पर क्यूरी है ऑन ए डेली टाइम फ्रेम पर, आप बोल रहे हैं कि 220 क्रॉस करेगा क्या? 220 मतलब कि ये मतलब 210। चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जिस तरह से वेव दिख रही है पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन यहाँ पर आपको 200 के आसपास ज़रूर एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो आपका सवाल है कि 220 इस बार टच करेगा कि नहीं, और मेरा जवाब उसके लिए होगा कि जब अगर या तो ये सीधा टच कर दे तो फिर क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया, लेकिन अगर 200 पे अगर ये 198 तो है ही, राइट। तो अब अगर कोई ये रेजिस्टेंस फेस करता है और कोई करेक्टिव स्ट्रक्चर अगर प्रोवाइड करता है, एंड इफ़ you can read that corrective structure as a corrective pattern for the upside, then definitely तो जो चाबी है, जो की है, जो पोटेंशियल की पॉइंट है जो आपको देखने चाहिए वो है वो करेक्टिव स्ट्रक्चर। ये जवाब किसी के पास नहीं कि 200 220 टच करेगा कि नहीं, ये पूरा का पूरा जो आंसर है वो करेक्टिव स्ट्रक्चर में है। फाइंड दैट, एंड इफ़ यू कैन फाइंड दैट गो विद द अपसाइड। चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इस बार आपको वो मिल सकते हैं। दैट्स ITC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका VDL मैंने ऑलरेडी बता दिया है। टाटा स्टील आर मूविंग विद द सेम एंगल, यस इट इज़। स्टील सेक्टर इज सेम थिंग आई थिंक। हिंडाल्को, जिंदल स्टील, JSW स्टील, दे ऑल आर द सेम थिंग। ITC ऑन डेली टाइम फ्रेम मैंने बता दिया, आई थिंक आपने रिपीट करें। एक कई बार आप क्या करते हो, कॉपी पेस्ट कर देते हो, तो मुझे ना यहाँ पे बहुत सारे मैसेज दिखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे अनरीड मैसेज हैं, पर होता क्या है आप ही है ना एक ही लाइन को बहुत बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सो आई मीन आई रीड एवरी क्वेश्चन but stop posting same question 2 times. Next query है आपका Eagle Eye saying बैंक निफ्टी कॉपी किया आपका ड्राइंग। yes it did, and the reason I mean आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया, बट ये जो ड्राइंग है मार्केट ने कॉपी नहीं किया है एक्चुअली। वो जो पैटर्न है जो मैंने देखा है, समझा है, एक्सपीरियंस किया है, वो एक्चुअली मैंने आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और ये जो चीज़ आप देख रहे हो दैट्स आई मीन मार्केट मुझे कॉपी नहीं कर रहा, एक्चुअली मैं मार्केट को कॉपी करके आपको ये पैटर्न दिखा रहा हूँ। सो मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मार्केट मेरा ड्राइंग कॉपी करेगा, बट आई गॉट योर पॉइंट, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडी ऑन अ वीकली चार्ट। रेडी ऑन अ वीकली चार्ट, रेडी पे हम लोग बाई सेटअप ढूंढ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर खड़ा है इस यहाँ पर रेजिस्टेंस है, सो ये जो इम्पल्स है इस पर मेरी नज़र तो है। किसी भी मोमेंट पे इम्पल्स करेक्टिव होता है, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एनी साइन ऑफ दिस इम्पल्स गेटिंग कन्फर्म्ड, आई एम लुकिंग फॉर द अपसाइड। सो यस, डॉक्टर रेडी इज़ बाय साइड। अगेन आपने वीकली चार्ट पूछा, मैंने आपको आवरली बता दिया। वीकली चार्ट पर लास्ट वीक से कोई इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हुई है, बट यस यू कैन प्लान द बाइज और लॉन्ग्स ऑन ए पोजिशन साइज कम रखें और लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। थोड़ा टाइम दीजिए इस चार्ट को, फिर दोबारा क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीच अबाउट पैटर्न्स इन निफ्टी, क्रूड एंड कोटक।
देखो पैटर्न्स, दीज सेशंस आर फॉर दी अपडेट इन द मार्केट। रही बात क्या बोलते हैं पैटर्न्स मैं आपको सिखाऊं, तो पैटर्न्स की तो गारंटी नहीं है, बट हाँ आपके थ्रू मैं एक्चुअली सबको आंसर कर देता हूँ। ये कमिंग संडे को ये जो टेलीग्राम है इसमें जो इस सेशन है ना अपना, दिस सेशन इज़ एक्चुअली शेड्यूल इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। सो ये संडे को रखेंगे हम लोग, संडे को मोस्ट प्रॉब्ली इन द इवनिंग सेम टाइम। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, we'll be discussing some learning good topics there. So those who are interested watching this video or this webinar on YouTube can join this Telegram channel for the meeting ID. That's the update on this one. Possible this? Yes, sorry. So HDFC में what you're saying, डेली टाइम फ्रेम पर बाय साइड फिलहाल तो ना करें, हम लोगों का खुद इधर बाई प्लान है 1 आवर पर एक्चुअली किया जा सकता है। यू नो दिस पैटर्न इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, पर इस हाई के लिए तो एंटिसिपेशन नहीं है। अगर इसी बेस पर अगर बाई प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बाई प्लान कर सकते हैं। एक स्मॉलर साइज पोजीशन के साइज HDFC में बाई प्लान करें, इट्स अ गुड वन। वी आर ऑल्सो ट्रैकिंग दिस इन आवर ट्रेडिंग रूम, इज़ अ सपोर्ट फॉर दिस मार्केट। सो एज लॉन्ग एज इट्स होल्डिंग 168 यू कैन कंटिन्यू होल्ड ऑन टू योर स्क्रिप्ट फॉर द अपसाइड। नेक्स्ट है आपका, हाउ डिड यू नो क्रूड ऑयल वॉज गो अप इन द कमिंग डेज? इट्स वेरी सिंपल। द रीज़न आई डोंट नो और आई डोंट प्रिडिक्ट द मार्केट, बट आई सी द पैटर्न्स इन मार्केट में। मैं बता रहा हूँ कि अगर चार्ट्स को सही से स्टडी किया जाए तो ट्रेड करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपके सामने हमेशा मौजूद होती है। ऑलराइट, ये जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो ना यहाँ पे, क्रूड ऑयल, ये बैंक निफ्टी का, ये मारुति का। अब देखो ये जो मूव है ना, जो बैंक निफ्टी, इवन मारुति, इवन जैसे आप बोल रहे हो कि क्रूड ऑयल, राइट, ये ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है, रिप्रेजेंट है। ये बैंक निफ्टी की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि क्या हम लोग उसे रीड कर सकते हैं। सो हाउ डिड आई वॉज एबल टू रीड दिस इन्फॉर्मेशन? बिकॉज आई नो द पैटर्न्स एंड दिस स्ट्रक्चर, राइट। अगर आपको भी सीखना है ये पैटर्न्स एंड द स्ट्रक्चर्स, इट्स द सेम थिंग। अगर आप सेल्फ सीखना चाहते हैं तो वेबसाइट पर बुक है अवेलेबल। दोज बुक्स उनके लिए ही है जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। लेट मी शो यू दैट। सो जो लोग सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, द बुक इज़ फॉर देम ओनली। लेट मी गेट यू टू द वेबसाइट एंड दिस इज़ द वेबसाइट। यू कम हियर, यू कम टू गो टू द बुक्स। अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है, ये एडवांस पीपल के लिए बुक है जो ऑलरेडी एलिट वेव जान रहे हैं 6 महीना 1 साल से, और ये अगर आप टोटल बिगिनर हैं तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। ऑलराइट, इफ़ यू वांट टू टेक ट्रेनिंग इन द ग्रुप सेशंस, ट्रेनिंग आपको जनवरी में है। सो इफ़ यू वांट टू लर्न दिस पैटर्न्स, दिस स्ट्रक्चर, वेट फॉर दिस ईयर टू पास बाय। दैट्स हाउ आई न्यू कि क्रूड ऑयल कैसे ऊपर जा सकता है। ऑलराइट, आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाटा स्टील, HDFC, आपने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। स्टील सेक्टर पे कुछ भी फ्रेश नहीं है अभी, उसमें डिप पर बाय करें पर बहुत छोटी टाइम फ्रेम पर। RBL मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। सो विद दैट सेड डन गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।